सभी को जय बाबा शिवो जी की, जय बाबा गोरन जी की। तो आज हम बाबा शिवो जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान बाबा शिवो जी के दरबार गोरन में पहुंचे हैं। तो आज बाबा शिवो जी का एक बार फिर से इतिहास हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के दिन हम आपको दर्शन करवाएंगे बाबा शिवो जी के। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ बाबा शिवो जी के दरबार में पहुंचे हुए हैं और यहाँ से आज हम आपको लाइव दर्शन बाबा शिवो जी के करा रहे हैं। और रविवार हो मंगलवार हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब देखने को मिलता है। श्रद्धा का जन सैलाब हमें देखने को मिलता है, जो कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माथा टेकने के लिए बाबा शिवो जी के दरबार में। तो आप भी दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। ये कोशिश हमारी लगातार रहती है कि हम आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों पर लेकर जाएं और आपको देवी देवताओं के दर्शन जरूर कराएं। तो यहाँ से आप बाबा शिवो जी के दर्शन कर सकते हैं। आप दर्शन करें, बाबा शिवो जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पर बाबा शिवो जी विराजमान है। आप देख रहे हैं कि मोहरे के रूप में यहाँ पर बाबा जी विराजमान है और सबको दर्शन देते हैं। ये एक बड़ा ही सच्चा देवस्थान है, पवित्र देवस्थान है। यहाँ जम्मू संभाग के अलग अलग कोनों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए और यहाँ पर आकर कहते हैं कि मन को सुकून, मन को शांति मिलती है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबा शिवो जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं, जो कि बाबा शिवो जी के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बताते चलूं कि बाबा शिवो जी का जो मेन स्थान है, यहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं गोरन में। बाबा शिवो जी का जो मुख्य स्थान है, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो बाबा शिवो जी का जो जन्म स्थान है वो गढ़ समोठा में है। और बाबा डंगा दरबार जो कि धार में है, यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर बाबा जी दोतारा बजाया करते। तो आज हम वहां पर भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं बाबा शिवो जी के देवस्थान से। आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। वैसे तो हम हर रविवार को दर्शन आपको कराते हैं, लेकिन आज हम दरबार में पहुंचकर आपको दर्शन करा रहे हैं। तो आप दर्शन करें और बाबा शिवो जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इतिहास के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप दर्शन करें। चलो चलो प्यार में जय बाबी दी, जय बाबी। तो आप ये दर्शन कर रहे हैं बाबा शिवो जी के, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ के जो महंत हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरों में यहाँ पर सबसे पहले दर्शन करें और आप देखें कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रद्धा का जन सैलाब यहाँ पर है, आस्था का प्रतीक है बाबा शिवो जी का ये देवस्थान, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ के जो महंत हैं देशराज हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले देशराज जी आपको जय बाबा शिवो जी की। तो आज एक बार फिर से हमें मौका मिला है बाबा जी के दरबार में आने का, माथा टेकने का। तो क्या कहेंगे, हम इतिहास तो बताते हैं लेकिन हमारे जो सनातन से जुड़ी चीज़ें हैं वो लगातार वक्तन वक्तन हमारे सनातनियों तक पहुँचे, तो इसमें उनको भी जानकारी होती है। तो बाबा शिवो जी के देवस्थान की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो इतिहास है वो बताने की कृपा करें, ताकि श्रद्धालु जो है वो और यहाँ पर आए और बाबा शिवो जी के सच्चे दरबार पर आकर माथा टेकें। सबसे पहले ऋषि खजूरिया जी, बाबा शिवो जी की तरफ से आपका आज एतवार को ये लाइव दिखाने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जैसे पहले आप जो बाबा जी की महिमा लोगों को लाइव दिखाते हैं, इसमें यह है कि बाबा शिवो जी का जो प्रसिद्ध पीठ जो है ये 1000 साल पुराना है और बाबा जी के 3 स्थान हैं, तीनों की अलग अलग महत्व है। समोठा जो स्थान है उसमें बाबा जी का जन्म हुआ है और डंगा स्थान जो है वहाँ पे बाबा जी तप करते थे और वहाँ जी बाबा जी शहीद हुए थे। और गोरन आके उनका जो शरीर है वो बिना गर्दन के चलता हुआ जहाँ आया था। और सभी यात्रियों को हम ये कहना चाहते हैं कि तीनों जगहों के दर्शन करें, ताकि उन लोगों की जो आस्था बाबा शिवो जी के चरणों में जुड़ी हुई है उनको पता चले कि समोठा का क्या इतिहास है और डंगा दरबार का क्या इतिहास है और बाबा गोरन जो देवस्थान मेन है जहाँ का क्या इतिहास है। काफ़ी सारे लोग जो बाबा शिवो जी को अपने दिल में बहुत आस्था रखते हैं और बाबा जी लोगों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। और हम भी यही प्रार्थना करेंगे
कि जैसे बाबा जी ने अपनी संगत को अपने चरणों में लगाए रखा, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, वैसे ही आने वाला समय जो है उसमें भी उनकी हर मनोकामना जो बाबा जी पूर्ण करें। और अभी जो डंगा स्थान है वहाँ पर बाबा शिवो जी की प्रतिमा की स्थापना हुई है। जो लोग, जो यात्रु, जो भक्त बाबा शिवो जी के चरणों में अपनी आस्था रखते हैं, मैं सबको एक महंत और सेवक होने के नाते उनसे निमंत्रण करता हूं कि वहां पर आएं और बाबा शिवो जी की जो प्रतिमा है उनके दर्शन करें। और मैं आपसे भी विनती करूंगा कि उस मूर्ति का आप भी लाइव दर्शन सभी यात्रियों को, जो दरबार में नहीं आ सकते हैं, जो आ सकते हैं, सभी को दर्शन कराए जाएं। तो थोड़ा सा इस देवस्थान का इतिहास अगर आप थोड़ा सा बता पाए, एक पन्ना बता पाए ताकि सबको जानकारी हो जाए। इतिहास ये है कि बाबा शिवो जी जो है कि ये एक, इनके जो माता पिता हैं उनका नाम था राजा लद्धदेव, जो इनके पिता थे। माता इनकी माता रानी कल्ली जी, वो एक बहुत बड़े राजे थे। उनके घर संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी संतान प्राप्ति के लिए एक भिखारी का रूप जो है धारण कर लिया था। और समोठा जो गांव है जहाँ पे बाबा शिवो जी का जन्म हुआ, उस जगह पे उन्होंने तपस्या की। और गुरु गोरखनाथ जी स्वयं चल के वहाँ पे आए थे इनकी भक्ति पे खुश होकर, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। फिर बाबा शिवो जी का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और उस समोठा स्थान का जे महत्व है। और डंगा स्थान जो है वहाँ पर बाबा जी दतारा बजाया करते थे। और हमारे ही समाज से एक वंश था जिन्होंने बाबा जी की वहाँ पर हत्या कर दी थी। और डंगा स्थान का वो महत्व है। और गोरन में उनका जो शरीर है वो बिना गर्दन के चलता हुआ आया था। धड़ है यहाँ पर, हाँ, जहाँ पे बिना गर्दन के उनका शरीर है। और जल्दी हम यात्रियों को एक जानकारी भी, सूचना भी और निमंत्रण भी देना चाहते हैं कि 20 दिसंबर को अभी 10th वार जो बाबा शिवो जी की छड़ी यात्रा होने जा रही है, सभी को बाबा शिवो जी की तरफ से निमंत्रण है। और उस छड़ी यात्रा में अपना योगदान दें और उस छड़ी यात्रा के दर्शन करें। और उस छड़ी यात्रा को चार चांद और भव्य बनाने के लिए उसमें शिरकत करें। और जल्दी ही हम अभी समोठा में जो 1000 साल पहले गुरु गोरखनाथ जी आए थे, उनकी भी प्रतिमा तैयार हो चुकी है। वो 16 या 17 जनवरी को वहाँ पे स्थापित की जाएगी। और बाबा जी का इतिहास, जैसे जैसे उनका आदेश आ रहा है, वैसे वैसे हम उनके कार्य होते जाएंगे। और बड़े पैमाने पर अभी आने वाले समय में बाबा शिवो जी की डेवलपमेंट होगी। धन्यवाद। जय बाबा शिवो महाराज की जय हो। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं सच्चे मन से, बाबा जी उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमने वो भी लोग देखे हैं जिनके घरों पर संतान जो वो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आकर वो माथा टेकते हैं, विधिवत तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन कहते हैं कि मन सच्चा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, आपके बिगड़े कार्य भी संपूर्ण होते हैं, दुख तकलीफें, रोग बीमारियां दूर होती हैं, दुष्टों का भी संहार होता है। देखिए ऋषि जी, जो आपने क्वेश्चन किया ये बिल्कुल सही है कि जो बाबा शिवो जी का इतिहास के जैसे चल रहा है पीछे से भी, कोई भी मन्नत अपने कोई बच्चे की नौकरी के लिए करता है वो भी पूर्ण करते हैं, कोई पढ़ाई के लिए करता है वो भी पूर्ण करते हैं, जिनके घर में संतान नहीं होती है वो भी देते हैं बाबा शिवो जी। और कईयों के घर में कोई दुख क्लेश है उनको भी दूर करते हैं। तभी बाबा शिवो जी के चरणों में इतनी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही लोगों की आस्था जुड़ी रहे और बाबा जी मनोकामना पूर्त करती रहे। और एक बात हम जो है वो विनती करते हैं यात्रुओं से, वो बात भी कभी कभी हमें देखने को भी मिलती है और सुनने को भी आती है कि कई लोग जो है अंधविश्वास को लेके जहाँ पे गलत मन्नत करते हैं किसी के ऊपर, वो ना करें। अगर कोई करेगा किसी के ऊपर गलत मन्नत तो हम बाबा जी के आगे जे अरदास करते हैं और विनती भी करते हैं कि उनको ही कष्ट दिया जाए जो गलत मन्नत इनके दरबार में करे किसी के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महंत देसराज जी ने पूरी जानकारी भी दी है, इतिहास भी बताया है और यात्रियों से अपील भी की है कि गलत चीज़ों पर आप विश्वास करके यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो कि सनातन को भी आहत पहुँचा सकती हैं और लोगों के अंदर भी एक गलत धारणा जो वो चली जाती है। इसलिए आप लोग सनातन से जुड़ी हुई हर चीज़ का अच्छे से प्रचार करें, सनातन को आगे तक लेकर जाएं, लेकिन अपने देवी देवताओं का मान सम्मान जरूर करें, देवी देवताओं को अच्छे से पूजें। आप देखना कि आप भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन आप कुल देवी देवताओं को जब आप पूजेंगे तो आपके ऊपर सदा सदा के लिए आशीर्वाद जो वो देवी देवताओं को बना रहता है। तो ये बाबा शिवो जी का आज हमने इतिहास बताया है। बाबा शिवो जी का ये मेन स्थान है, हिस्टोरिक प्लेस है ये यहाँ की, और यहाँ पर बाबा जी का धड़ है। कहते हैं कि कुछ लोगों ने धोखे से जो है वो बाबा जी की हत्या कर दी थी और उसके बाद
बाबा जी का धड़ जो वो चलकर यहाँ पर आया बिना गर्दन के, तो उसमें कई सारी चीजें हैं जो देसराज जी ने बताई हैं। जो जन्म स्थान है वो गढ़ समोटा है, और जो डंगा दरबार है वहां पर बाबा जी दोतारा बजाया करते थे, वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, उसे भी बड़े अच्छे से डेवलप किया गया है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सर्किट है। आप यहाँ पर आएं, दर्शन करें, पुण्य के भागी बने, और बाबा जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमने उन लोगों को देखा जो दुख तकलीफ में यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो खुशी खुशी यहाँ से घर वापस लौटे हैं। उनकी गोद भी भरी है, उनकी मुरादें भी पूरी हुई हैं। ये है शक्ति बाबा शिवो जी के देवस्थान की। तो एक बार फिर से मैं जाते जाते आपको दर्शन कराऊंगा बाबा शिवो जी के, और यही कहूंगा कि आप सबको भी यहाँ पर जरूर आना चाहिए। बाबा शिवो जी के देवस्थान पर माथा टेकना चाहिए। थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें, यही मैं आप सबसे अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ। तो आप दर्शन कर रहे हैं बाबा शिवो जी के, ये बड़ा ही सच्चा पवित्र देवस्थान है। तो इस सबसे यही कहूंगा कि आप जरूर आएं। तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि रविवार का दिन है, और रविवार और मंगलवार के दिन जो वो खास यहाँ पर श्रद्धालु बाबा शिवो जी के देवस्थान पर माथा टेकते हैं। देखिए ये देख रहा हूं मैं यहाँ पर, हम कहते हैं ना कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ये देखिए ये मुस्लिम है और ये बाबा शिवो जी के देवस्थान पर आए हैं माथा टेकने के लिए। तो ये आस्था होती है, ये एक आपके अंदर की जो आस्था है, जो आपका आप ये कह सकते हैं कि आस्था का प्रतीक है, वो जरूर होने चाहिए। सच्चा मन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बाबा शिवो जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आज के दिव्य दर्शन आपने किए बाबा शिवो जी के। एक बार फिर से यही कहूंगा, आप यहाँ पर आएं, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। सबको जय बाबा शिवो जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए, जय बाबा शिवो जी की, जय बाबा गोरन जी की।